सो पोकेमॉन एक काफी बेहतरीन एनिमे है एंड इस एनिमे को बेहतरीन बनाते हैं इसके अमेजिंग कैरेक्टर्स। वेल ये कैरेक्टर्स ही है जो कि हमें यानी कि व्यूअर्स को एनिमे से कनेक्ट करके रखते हैं एंड इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी योर फेवरेट कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। पर जैसा कि हर एक एनिमे में होता है, जैसे जैसे नए सीजन्स आते हैं पुराने कैरेक्टर कहीं गायब से हो जाते हैं एंड पोकेमॉन इज नो एक्सेप्शन। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है बिकॉज अभी अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में पोकेमॉन जर्नी के क्रिएटर्स ने कंफर्म किया है कि हमें पुरानी सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि वापस देखने मिल सकते हैं पोकेमॉन जर्नी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक को कवर किया जाए और बात की जाए टॉप 5 ऐसे फैन फेवरेट पोकेमॉन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हमें पोकेमॉन जर्नी में वापस देखने मिल सकते हैं। तो इस लिस्ट में मैंने कैरेक्टर्स को उनकी पर्सनैलिटी और एनिमे में उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग रखा है, बट दीज आर ऑल माई ओपिनियंस। अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर है जो कि इस लिस्ट में नहीं आया है और आप उसे पोकेमॉन जर्नी में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वी आर रियली क्लोज टू 100K एंड जैसे ही 100K होते हैं हम एक Q&A तो जरूर करेंगे। सो गेट एक्साइटेड फॉर दैट एंड अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और उन्हें भी कहना कि भाई सब्सक्राइब करें। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है, लेट्स बिगिन। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं मे एंड मैक्स के साथ। अब इन दोनों को मैंने 5th नंबर पर इसीलिए ऐड किया है बिकॉज इन दोनों का हिसाब बाय वन गेट वन फ्री वाला था। तो जब मैं ट्रैवल कर रही थी ऐश के साथ तब मैक्स ने भी उनकी जर्नी को ज्वाइन इन कर लिया था एंड मैक्स और मे ने ऐश के साथ काफी लंबा सफर तय किया है। वेल इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने ऑन स्क्रीन काफी देर तक देखा है एंड वी नो कि इन दोनों का बॉन्ड ऐश के साथ काफी अच्छा रहा है। तो अगर ये कैरेक्टर्स पोकेमॉन जर्नी में वापस आते हैं तो हमें वो बैटल देखने मिल सकती है जो कि ऐश ने प्रॉमिस की है मैक्स को एंड दैट बैटल विल बी अमेजिंग बिकॉज ऐश ने कहा था कि वो एक ना एक दिन मैक्स के साथ जरूर बैटल करेगा। और अगर पोकेमॉन जर्नी द अल्टीमेट सीरीज कहलाना चाहती है तो अगर वो ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर्स या फिर छोटी मोटी चीजों को कनेक्ट करती है इस सीरीज में तो ये काफी अमेजिंग होगा देखना। वेल सीरीज में अभी करंटली थोड़े बहुत फिलर एपिसोड्स आ रहे हैं तो अगर उनकी जगह पर ऐसे पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाकर स्टोरी को थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है हर एक व्यूअर के लिए। एंड अगर बात की जाए मे की तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि वो हमें पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में थोड़े हायर रैंक्स पर देखने मिले बिकॉज मे के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो हमें ऐश के वर्सेस देखने मिले और ये काफी अमेजिंग बैटल हो सकती है। वेल यहाँ पर काफी सारा रूम है पोकेमॉन क्रिएटर्स के लिए अगर वो पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाते हैं तो इन दोनों कैरेक्टर्स को वापस पोकेमॉन जर्नी में देखना या फिर ऑन स्क्रीन देखना विल बी रियली ग्रेट। तो नेक्स्ट आ रहा है गैरी ओक। अब गैरी ऐश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइवल्स में से एक है बिकॉज इस कैरेक्टर ने ऐश के साथ ही पैलेट टाउन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। गैरी और ऐश की पर्सनालिटी पूरी तरह से अलग थी क्योंकि गैरी को दूसरों को नीचा दिखाने में थोड़ा मजा आता था, पर जिस तरह से गैरी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ और उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंडपा की तरह ही एक पोकेमॉन रिसर्चर बनेगा वो देखना काफी ऑसम था। वेल मेरे हिसाब से ये जो कैरेक्टर अभी डेवलप हुआ है गैरी का वो इस सीरीज यानी कि पोकेमॉन जर्नी के लिए काफी सूटेबल हो सकता है बिकॉज इस पूरी सीरीज में हमें गो और ऐश किसी पोकेमॉन रिसर्चर की तरह ही देखने मिले हैं जो कि अलग अलग रीजन जाकर वहाँ के पोकेमॉन्स को पकड़कर स्टडी करते हैं। वेल ऐश तो नहीं बिकॉज वो बैटल करता रहता है, बट गो मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पोकेमॉन रिसर्चर है। तो अगर सीरीज में हमें आगे गैरी वर्सेस गो की रिसर्च बैटल देखने मिलती है तो ये देखना भी अमेजिंग होगा। वेल एक और बात है जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए और वो है कि गैरी जब से रिसर्चर बना है उसने बैटलिंग को काफी हद तक छोड़ दिया है और अगर ऐसे में गैरी अपने पुराने राइवल ऐश को देखकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है बैटलिंग के लिए तो इन दोनों के बीच की बैटल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी बिकॉज गैरी के पास काफी शक्तिशाली पोकेमॉन है जैसे कि उसका आर्केनाइन, ब्लास्टॉइड, सिजोर या फिर उसका इलेक्ट्रावायर। तो डेफिनेटली अगर इस सीरीज में हमें गैरी वर्सेस ऐश की बैटल देखने मिलती है तो ये काफी बेहतरीन चीज हो सकती है पोकेमॉन के पुराने फैंस के लिए जो कि इस सीरीज को पहले सीजन से फॉलो कर रहे हैं। सो 3rd नंबर पर है डॉन। वेल डायमंड एंड पर्ल की सीरीज में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था डॉन से एंड शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोकेमॉन ट्रेनर्स बिकॉज उसके जो सपने थे वो ऐश के ज्यादातर कंपेनियन से काफी अलग थे।
डॉन के कैरेक्टर के पास एक अलग ही टाइप की पॉजिटिव एनर्जी थी जो कि व्यूअर्स यानी कि देखने वाले फील कर पाते थे एंड इसी की वजह से काफी सारे लोग हैं जो कि उसे पसंद करते हैं। मैं भी। तो डॉन को एक कॉन्टेस्ट ट्रेनर बनना था जिसके लिए उसे बैटलिंग स्किल्स आने की जरूरत नहीं थी, बट श्योरली वो बैटल्स में भी काफी अच्छी थी एंड डॉन का उसके पोकेमॉन्स के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड था जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कॉन्टेस्ट में। तो श्योरली अगर पोकेमॉन जर्नी में आगे जाकर हमें कॉन्टेस्ट से रिलेटेड एपिसोड्स दिखाए जाते हैं और ऐसे में अगर डॉन वापस आती है तो उसे देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। ये देखना काफी ग्रेट होगा कि ओवर द इयर्स उसने क्या क्या सीखा है और किस तरह से उसके पोकेमॉन और भी ज्यादा बेहतर हुए हैं इन चीजों में। एंड ऑल्सो जिस तरह से पोकेमॉन कंपनी डायमंड एंड पर्ल से रिलेटेड रीमिक्स के हिंट्स देते रहती है पोकेमॉन जर्नी या फिर पोकेमॉन की गेम्स में, तो ये देखना काफी अमेजिंग होगा कि क्या इस सीरीज के कैरेक्टर्स भी हमें वापस देखने मिल सकते हैं पोकेमॉन जर्नी या फिर पोकेमॉन की गेम्स में, बिकॉज ये पूरी तरह से कंफर्म कर देगा कि डायमंड एंड पर्ल के रीमेक्स आने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर डॉन वापस आती है पोकेमॉन जर्नी में तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि हमें डायमंड एंड पर्ल के रीमेक्स देखने मिलने वाले हैं। और डॉन की पिपलप को सीरीज में वापस कौन नहीं देखना चाहेगा। तो नेक्स्ट आ रहा है एलन। नाउ ये जो ट्रेनर है ये वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड ट्रेनर्स में से एक है बहुत सारे पोकेमॉन फैंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज एलन का प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें सीरीज में देखने नहीं मिला एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने जिस तरह से ऐश ग्रीनिंजा को हरा दिया सभी लोग सरप्राइज थे। वेल सीधे सीधे एलन और टोबियस का जो हिसाब है वो काफी हद तक सिमिलर है, बिकॉज जिस तरह से टोबियस ने आकर सीधा ऐश को हरा दिया एलन ने भी कुछ वैसा ही किया। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप से बेहतरीन मौका क्या हो सकता है ऐश वर्सेस एलन की बैटल हमें वापस ऑन स्क्रीन दिखाने का, बिकॉज ऐश का जो बदला है वो अभी भी बाकी है। तो अगर हमें ऐश वर्सेस एलन की बैटल देखने मिलती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो बैटल होगी वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग बैटल्स में से एक होगी जो कि श्योरली काफी डेकेड्स तक याद रखी जाएगी। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि पोकेमॉन एनिमे क्रिएटर्स के पास काफी सारी रूम अभी भी बाकी है, तो उन्हें फिलर एपिसोड्स छोड़कर कुछ अच्छे एपिसोड्स बनाने चाहिए, बिकॉज एलन वर्सेस ऐश क्यू हमें एलन वर्सेस लियोन की बैटल भी देखने मिल सकती है, जहां पर लियोन के चारिज़ार्ड वर्सेस एलन के चारिज़ार्ड की बैटल काफी ग्रेट होगी। तो जो भी हो अगर एलन इस सीरीज में वापस आता है तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि एलन के साथ पूरी की जा सकती है एंड ये भी पूरी तरह से पॉसिबल है कि जो फैंस इस ट्रेनर को हेट करते हैं वो शायद इस बैटल के बाद इसे उतना ज्यादा हेट ना करे। नाउ फाइनली नंबर 1 पर है सरीना। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पोकेमॉन फैंस वुड लाइक टू सी सरीना बैक ऑन स्क्रीन। नाउ पूरे जनरेशन 6 के सीरीज के बाद सरीना एक्चुअली काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये पूरी तरह से एक मूर्खता ही होगी पोकेमॉन जर्नी के क्रिएटर्स की तरफ से अगर वो सरीना को इस सीरीज में वापस नहीं लाते हैं तो। वेल सरीना के जो ड्रीम्स थे वो काफी हद तक सिमिलर थे डॉन से, बट जो चीज सरीना को अलग बनाती है वो है उसकी अमेजिंग पर्सनैलिटी। वेल सरीना के पास एक काफी अच्छा सा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, जहाँ पर वो अगर किसी चीज में गुड नहीं है या फिर बेस्ट नहीं है तो वो हमेशा कंटिन्यू एफर्ट्स डालती रहती थी और वो कभी हार नहीं मानती थी, जो कि देखना काफी ग्रेट था। सो श्योरली इस कैरेक्टर को पोकेमॉन जर्नी में वापस देखना विल बी अ ग्रेट सरप्राइज फॉर एवरी पोकेमॉन फैन। हाँ बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो ज्यादा टाइम तक रहेगी एनिमे में। उसका हमें छोटा सा कैमियो या फिर एक स्पेशल एपिसोड उसके अराउंड देखने मिल सकता है, बट उसका पूरी सीरीज में बने रहना थोड़ा मुश्किल है। बट लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसमें से कितने कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं पोकेमॉन जर्नी में, एंड ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो कि आप लोग इस सीरीज में वापस देखना पसंद करोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर रियली क्लोज टू 100K। तो इंतजार क्या कर रहे हो, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और उन्हें भी कहना कि यार सब्सक्राइब करे। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना और मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के लिए। एंड अगर आप लोग मुझसे स्पेशली जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं। वेल चैनल मेंबर बनने के बाद आपको काफी सारे पर्क्स देखने मिल जाएंगे जो कि आप इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी।